that you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. Hello everyone and welcome to the channel Only for Human Queen. So आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं पारुल जसरोटिया का और जानने वाले हैं उनसे सदगुरु के आश्रम के कुछ एक्सपीरियंस, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम और साधना पदा प्रोग्राम के बारे में। ईशा फाउंडेशन का जो सच है, जहाँ पे सदगुरु की भी सच्चाइयाँ दिखेंगी क्योंकि उन्हीं की फाउंडेशन है, तो वो सब हम जानेंगे और देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए चलते हैं उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कारम एवरीवन, हेलो। हमें ये बताइए कि आपने सदगुरु के बारे में कहाँ से सुना, क्योंकि उन्हीं की फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन जो ये कंडक्ट करवाती है प्रोग्राम। जी, तो सदगुरु के बारे में मैंने यूट्यूब से ही सर्च कर करके सुना है। टेडेक्स, जोश टॉक्स, श्री महेश्वरी। सो उन्हीं में से एक सदगुरु भी थे जिनकी मैं वीडियोस देखा करती थी। तो सदगुरु की वीडियोस देखते हुए मुझे पता चला कि वो प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाते हैं जिसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस, योगा, ये सब करवाते हैं। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ माई इमोशंस एंड आई डिडंट वांट टू बी सो वल्नरेबल कि मैं बस लोगों के ऊपर डिपेंड करूं कि वो मुझे खुश करें या वो मेरा ख्याल रखें। मैं खुद से खुश रहना चाहती थी। मैं पूछना चाहूँगी कि पहला स्टेप क्या था जहाँ से आपको लगा कि यही वो डायरेक्शन है। Okay, तो first step was I watched YouTube videos as many as I can of सदगुरु। सदगुरु की सारी वीडियोस मैंने देख ली। मुझे एक ओवरव्यू मिल गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और बहुत सारी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस तो उन्हीं की वीडियो देखने से ही मेरी अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताया, जो कि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें वो एक क्रिया सिखाते हैं, क्रिया योग। वे प्रोग्राम मैंने 7 डेज़ के लिए नोएडा में अटेंड किया था और उसके बाद मेरा मन था कि मैं वहाँ आश्रम कोयम्बतूर जाके फ़ेस टू फेस सदगुरु से मिलूँ। मुझे ये आइडिया नहीं था कि सदगुरु इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के गुरु हैं और मुझे नहीं पता था कि हम उनसे मिल नहीं सकते हैं। आई थॉट दैट मैं जाऊँगी और वो मुझे दिख जाएंगे वहाँ आश्रम में। और जब मैं पहली बार वहाँ गई तो एज ए जनरल वॉल्टियर मैं गई वहाँ पे 1.5 मंथ के लिए आई गई। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपने कर लिया है तो उसके बाद आप जनरल वॉल्टियरिंग के लिए वहाँ पे जा सकते हो और कितना भी चाहे टाइम स्पैन हो आप रह सकते हो वहाँ पे। फ्री फूड एंड अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल। आपको बस वहाँ सेवा करनी पड़ेगी, डिफरेंट तरह के वहाँ काम होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे दिन में। फिर मैं वहाँ गई, 1.5 महीना मैंने वहाँ स्पेंड किया उस एरिया में, आश्रम में, जो कि एक बहुत ही सुंदर आश्रम है। वेलंगिरी माउंटेन्स के हिल्स के फुटस्टेप्स पे वो आश्रम है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शिवजी भगवान की मूर्ति भी है जिसे हम आदि योगी की मूर्ति के नाम से जानते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ध्यानलिंग है, जो कि एक शिवलिंग है काफ़ी बड़ा सा। You know about energy and stuff. He said that he activated all the 7 chakras and transmitted all the energies in that linga. ओके, तो जब आपने जनरल वॉलंटियरिंग की उसके बाद आपने साधना पदा के लिए आपने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जनरली हम देखते हैं यूथ अगर इस तरह के काम करता है तो सबसे पहले तो हम माना जाता है कि साधु संत सब ढोंगी हैं, इनके पास आश्रम में मत जाओ, काफ़ी फ्रॉड्स हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से आपने मनाया घर वालों को, तो वो सब थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं? जी ज़रूर। तो 2018 में जब मैं गई थी 1.5 महीने के लिए, उसके बाद ही साधना पदा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। अराउंड 1 हफ्ते के बाद ही वो स्टार्ट होने वाला था और मैं पापा से कह रही थी फ़ोन पे कि मुझे यहीं रहना है, 8 महीने मुझे ये प्रोग्राम करने दीजिए। फिर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, इतना ज़्यादा टाइम कैसे वहाँ आप रह सकते हो, आप आ जाओ वापस। तो मैं वापस चली गई 2018 में। तो मुझे पूरा 1 साल लग गया अपने मम्मा पापा को ये चीज़ कन्विंस करने में कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने उठाए कि ये बाबा वगैरह ऐसा होता है वैसा होता है। तो I started clearing their doubts by showing the Sadhguru's videos and उनकी बातें सुना के और उनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड फोरम्स पे, लाइक वो यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे चुके हैं,
इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहाँ पे, और जितने भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की फाउंडेशंस हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन उठा नहीं सकते। तो उस बेसिस पे मेरे जो पापा हैं वो मान गए थे, बट मेरी मम्मा फिर भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने सिर्फ पापा मान गए थे तो उन्हीं की बात सुन के मैं चली गई। अराउंड 9 मंथ्स मैंने वहाँ स्पेंड किए अपने साथ। अपने मम्मी पापा को इतना कन्विंस कर लिया कि वो भी नोएडा जाके इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। यस, वो एक्चुअली मैं चाहती थी कि वो भी फर्स्ट क्रिया सीख लें, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं भी होना है, आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चलना है, लेकिन आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो कम से कम आपको एक वो फर्स्ट प्रोग्राम तो कर ही लेना चाहिए। बाद हम बात करते हैं साधना पदा की, जो इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या सीखा। तो साधना पदा जब मैं गई, फर्स्ट 3 डेज़ वर लाइक अ ब्लास्ट। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है एक एक पल, मैं कैसे वहाँ पे पूरा पूरा दिन एक हॉल में इतने सारे लोगों के बीच बैठी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। लाइक अकेले बैठ के, चुपचाप बैठ के बस सदगुरु को देख रहे हैं हम, आगे वो बोल रहे हैं या कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हम उस चीज़ में, बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हो रही है ना। 3 डेज़ का वो प्रोग्राम था, गुरु पूर्णिमा, लैप ऑफ द मास्टर, ये सारे प्रोग्राम थे वहाँ पे शुरू में ही। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें करवाई गई और योगा सिखाए गए, टेक्निक सिखाए गए। हमारी रूटीन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी साधना पदा में। हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाया करते थे, फिर आसनास करते थे, क्रियाज जो भी हमने सीखी हैं वो करते थे, और फिर उसके बाद हमारी सेवा का टाइमिंग होता था। मुझे किचन डिपार्टमेंट एलोकेट किया था, जिसमें मुझे सब्जियां काटनी थी और फ्रूट्स वगैरह, सैलेड बनाना था, ये सब कुछ। तो पहले तो मुझे लगा कि कैसे मैं घर पे तो ये सब करती नहीं हूँ, बट धीरे धीरे विद इन अ टाइम ऑफ 1 मंथ आई गेस आई स्टार्टेड चॉपिंग वेरी नाइसली। मेरा इतना अच्छा हाथ बैठ गया था कि मैं 8 केले ऐसे रख के टका 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 काट लेती थी। यू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट व्हेन यू एंजॉय योर वर्क एंड सराउंडिंग्स। तो मैं बिल्कुल चिंता से परे चली गई, कोई मुझे ना फ्यूचर की टेंशन थी, ना ही मुझे पास्ट की बातें परेशान किया करती थी। प्रेजेंट मोमेंट में जी रही थी। वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अराउंड 3-4 thousand पीपल आर देयर एट वन टाइम। तो जन्माष्टमी का पहला त्यौहार था आई गेस। हमने हांडी फोड़ने वाला कंपटीशन, टग ऑफ वॉर, रिले रेस, और पता नहीं कलर्स के साथ इतना कुछ खेला, इतना हम इंजॉय करते थे वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा सा माहौल है वहाँ। हर एक चीज़ को इतना कॉन्शियसली सिखाया जाता है, इतना ध्यान दे के, अवेयर रह के। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है कि आपको कैसे बैठना है, कितनी देर चबाना है, कितनी देर, वो सब चीज़ें हमें डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बेनिफिट्स इवन ये तक बताते हैं कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको किस सीक्वेंस में खाना है। पहले आप स्वीट खाइए, सॉल्टी, लाइक दिस, दे टेल द सीक्वेंस, दे टेल सो मैनी थिंग्स, जितना आप कभी अपनी लाइफ में इतनी डिटेल में ध्यान भी नहीं देते हैं इन चीज़ों पे, वो सब वो आपको बताएंगे और फंडामेंटली चेंज कर देंगे आपको अंदर से ही। मैं पहले नॉन वेज खाया करती थी, तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं किया किसी ने? बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा तक नहीं कि आप नॉन वेज खाना छोड़ दीजिए या ये सही नहीं होता है। बस उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हाट हैपन्स व्हेन इट गोज़ इनसाइड योर बॉडी एंड हाउ इट बिहेव्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट। और योगा में आपने उपयोगा सीखा है? योगा में मैंने उपयोगा तो वो इनर इंजीनियरिंग में ही सिखा देते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोग्राम करेंगे तो वो वहीं सिखा देंगे। फिर उसके बाद आपको शून्य इंटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें शक्ति चलन क्रिया और शून्य मेडिटेशन सिखाया जाता है। फिर भावस्पंदना विच इज़ अ एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम, वहाँ पे जो भी आपको मेडिटेशंस या प्रोसेसेस करवाई जाती हैं उसे हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम यू कैन डू दैट प्रोग्राम। एंड वो बहुत ही अलग यूनिक प्रोग्राम है, जिसमें आपको, मैं ये कह सकती हूँ, आपको ये अनुभव हो जाएगा कि यू आर नॉट दिस बॉडी एंड नॉट इवन द माइंड। या दिस इज़ व्हाट सदगुरु ऑलवेज से। सो एक्सपीरियंशियली आपको ये फील हो जाएगा उस प्रोग्राम में। और उसके बाद
आई डोंट थिंक कि भावस्पंदन करने के बाद कोई भी इंसान डाउट कर सकता है कि सदगुरु क्या करवा रहे हैं, ये क्या चला हुआ है, इतना सारा क्रिया करो, ये करो। फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और इवेंचुअली यू हैड टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी। ईशा वाले कहते हैं कि when you come you just put a finger in Isha foundation and we just grab the whole part of you। फिर उसके बाद मैंने समयामा प्रोग्राम भी किया, हठ योगा के प्रैक्टिसेस सिखाए गए हमें, आसनास, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, all these practices I learned there। they just use your breath and awareness and that's it। you have to sit there for longer hours। आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है आसन कर करके 8 महीने, ताकि आप उन 8 दिन के लिए स्टेबल होके एक जगह पे बैठ सकें विद योर स्पाइन इरेक्ट। ओके, सो अगर आप सम अप करके एक वर्ड में बताना चाहें कि आपका साधना पदा का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी गिफ्ट है जो मुझे सदगुरु के द्वारा मिली है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ फ्री। हम ये नहीं बोल सकते कि ये 8 महीने का प्रोग्राम हमें इतना पे किया था और फिर उसके बाद ये बिल्कुल फ्री में उन्होंने हमें लाइफ चेंजिंग एक टेक्निक दे दी है, प्रोग्राम सौंपा है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सदगुरु को इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, जो वो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे आप अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस होकर जी सकते हैं। मेरे अलावा वहाँ पे 1200 आई थिंक पार्टिसिपेंट्स और थे इस प्रोग्राम में। तो एवरीवन वाज बर्स्टिंग विद जॉय, एवरीवन वाज ग्लोइंग एंड किसी का मन नहीं करता वहाँ से जाने का। फिर हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है पेरेंट्स को कि फिर वापस कोई आएगा कि नहीं आएगा। बट कहते हैं कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे संस्थानों से जुड़ें और यहाँ जाएं, तब तक आप ना जा सकते हैं और ना ही आप वहाँ बैठ सकते हैं। जितना आपकी डेस्टिनी में होगा आप उतना ही वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। ओके देन, नमस्कारम, जो कि मैंने वहाँ सीखा है, हम सभी को किया करते थे जब भी कोई हमें मिलता था। तो आप सभी को भी नमस्कारम, और आई होप कि आप इंस्पायर होंगे मेरी इस एक्सपीरियंस से और ईशा योगा के प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे। थैंक यू।